आज तक करोड़ों रुपए का निधि मनपा से दीवा के लिए आया, लेकिन उसमें ज्यादातर भ्रष्टाचारी हुआ है। आप देखेंगे कि तो ज्यादा करके दीवा में अनलीगली आपको बांधकाम दिखेगा, विकास तो कुछ दिखेगा ही नहीं। विकास के नाम पे पूरा यहाँ सिर्फ अनाधिकृत बांधकाम ही चालू है, और विकास के लिए जितना भी निधि आता है वो तो सब यहाँ के स्थानिक प्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि खा लेते हैं। अनाधिकृत बांधकाम के खिलाफ लेटर भी दिए मैंने, तो 115 बिल्डिंग का जो काम चालू था उसका तो पूरा बंच ही मैंने आयुक्त को दिया था, मनपा आयुक्त को। देखो, बड़ी मछली छोटी मछली को ही खाती है, वैसा यहाँ चल रहा है मनपा में। क्योंकि दीवा का अगर विकास होना है तो मेरे को पीएल दाखिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मगरमच्छ के कातड़ी के, इनको कितना बार लेटर दो, कितनी कंप्लेंट करो, ये कुछ करने वाले नहीं। जब तक उधर से कोर्ट से इनको ऑर्डर आता नहीं तब तक ये सुनते नहीं। अभी आप जिस रास्ते से आए वो मेरा ही वार्ड है, और वार्ड में आते वक्त आपने देखा रहेगा कि क्या विकास दीवा में हुआ है। आज तक करोड़ों रुपए का निधि मनपा से दीवा के लिए आया, लेकिन उसमें ज्यादातर भ्रष्टाचारी हुआ है। आप देखेंगे कि तो ज्यादा करके दीवा में अनलीगली आपको बांधकाम दिखेगा, विकास तो कुछ दिखेगा ही नहीं। विकास के नाम पे पूरा यहाँ सिर्फ अनाधिकृत बांधकाम ही चालू है, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और विकास के लिए जितना भी निधि आता है वो तो सब यहाँ के स्थानिक प्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि खा लेते हैं। तो विकास कहाँ से होगा? सिर्फ कंक्रीट के रास्ते बनाने से विकास नहीं होता। यहाँ विकास के लिए बच्चों के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, गार्डन चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, ड्रेनेज की व्यवस्था चाहिए। ये कुछ भी नहीं है। अगर ये नहीं है तो फिर विकास कहाँ है? तो विकास दीवा में हुआ ही नहीं है। मतलब विकास के नाम पे सिर्फ लोक प्रतिनिधि के घर भर गए पैसों से, यही विकास हुआ है। अच्छा, दूसरी बात दादा, जिसे आप कहते हैं कि यहाँ पे अनियमित काम, बहुत बांध काम ज्यादा हुआ है, तो कभी इसकी आपने पहल किया, या कभी आपने एप्लीकेशन डाला, या कभी आपने अपने जैसे आला अधिकारी नेता लोग, कभी आप उन लोगों के पास गए, उदय साहब के पास गए कभी आपको कि ये यहाँ पे ज्यादा इनलीगल काम हो रहा है, इसको रोका जाए किसी तरीके से? बहुत बार मैंने इसके अनाधिकृत बांधकाम के खिलाफ लेटर भी दिए मैंने, तो 115 बिल्डिंग का जो काम चालू था उसका तो पूरा बंच ही मैंने आयुक्त को दिया था, मनपा आयुक्त को। लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितना? 100 कितने का आपने कहा? 100? अभी 115। 115? हाँ। कितने साल पहले? ये 4 साल पहले। 4 साल पहले 115। अगर अब इसको अगर जोड़ा जाए तो उसकी सूची तो और लंबी हो जाएगी। बहुत ज्यादा चालू है, लेकिन यहाँ कुछ होता नहीं। अभी जो सौरभ राव जो मनपा के आयुक्त है, उन्होंने अभी 2-4 दिन पहले एक न्यूज में अखबार में न्यूज दिया था कि अभी जोर से कार्रवाई होगी, उसके लिए अलग से हमने टीम तैयार की है और जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। तो हम उसी की राह देख रहे कि कौन से तरीके से कार्रवाई हो रही है। सर जी, जिस टाइम आपने एप्लीकेशन दिया था तो उस टाइम क्या विपिन शर्मा थे कि ये सौरभ राव थे? विपिन शर्मा थे। विपिन शर्मा साहब को दिया था, तो विपिन शर्मा साहब ने कोई नहीं, उस पर कुछ कार्रवाई नहीं किया? कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। तो उस टाइम मालमत्ता डिपार्टमेंट के अधिकारी कौन थे? वो तो सब वही है ना जो पिछले टाइम में, वही अभी सब है। और यहाँ पर स्लैब के पीछे 3.5 लाख रुपया लिया जाता है, तो वो पैसा किसके जेब में जाता है, इसकी चौकसी होना जरूरी है। तो उस टाइम, अगर प्रेजेंट टाइम में जिस टाइम विपिन शर्मा साहब थे, तो उस टाइम जो मालमत्ता डिपार्टमेंट के जो अधिकारी थे, अहिरे साहब थे या जोशी साहब थे? दोनों भी थे। दोनों भी थे। उसके बावजूद भी दीवा के अंदर आपकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन उनका क्या है, जब तक कमिश्नर ऑर्डर नहीं देता तब तक नीचे वाले का ऑफिसर क्या करेंगे? ये तो पूरा जो ऑर्डर देने का काम रहता है वो मनपा के आयुक्त का रहता है ना जी। तो उस टाइम दीवा प्रभात समिति के अंदर आपके समझिए कि ये जो अपने अधिकारी थे हमारे अक्षय गुर्दे साहब थे, उससे पहले हमारे फारूक शेख साहब थे, फारूक शेख साहब के बाद जो है आपके क्या नाम है इनका, प्रीतम पाटिल साहब आए थे। तो जिस टाइम ये अर्जी आपने डाला था, 3 अधिकारियों में से कौन था? तीनों भी थे अधिकारी। अच्छा, तीनों को भी दिया था। लेकिन आप अभी देखेंगे कि जो खान कंपाउंड में कार्रवाई की गई जी, उसका दोषी किसको ठहराया गया? फारूक शेख को ठहराया गया, बल्कि अभी वो नहीं है। लेकिन फिर हमारा वही कहना है कि वो जाने के बाद फिर 1-2 साल में आप लोग वो अधिकारियों पर कार्रवाई करते हो, तो तभी जब भी वो रहते हैं तभी उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? अभी भी सहायक आयुक्त थे, अभी इतने बांधकाम चालू है, क्यों सहायक आयुक्त पे कार्रवाई नहीं हो रही है दीवा के?
मतलब फारूक शेख को डाल दिया गया और बाकी लोगों को बचा लिया गया है। हाँ, वैसा ही रहता मतलब है। जो ऊपर के बड़ी अधिकारी मछली- वो बच गए। देखो, बड़ी मछली छोटी मछली को ही खाती है, वैसा यहाँ चल रहा है मनपा में। अच्छा अच्छा, दूसरा आप ये बताइए कि अगर जैसे अभी ये जो चुनाव आने वाला है मुंडे साहब, तो अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो क्या इलेक्शन लड़ने के लिए आप इच्छुक हैं? देखो, मेरे को जो भी पार्टी से आदेश आएगा वो मैं करूंगा। जब तक पार्टी नहीं बोलती तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकता। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर अभी ये जो बांध काम आप जो कह रहे हैं अभी, तो इसकी लड़ाई आप आगे और लड़ेंगे या कोर्ट वगैरह में पहल दाखिल करेंगे? जी जरूर, क्योंकि दीवा का अगर विकास होना है तो मेरे को पीएल दाखिल करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये लोग मगरमच्छ के कातड़ी के, इनको कितना बार लेटर दो, कितनी कंप्लेंट करो, ये कुछ करने वाले नहीं। जब तक उधर से कोर्ट से इनको ऑर्डर आता नहीं तब तक ये सुनते नहीं। जैसे कि अभी आपने खान कंपाउंड में देखा कि जी। इतने साल के बाद, वो लड़ाई लड़ने के बाद कोर्ट ने आदेश देने के बाद फिर ये लोग की आंख खुली और तभी ये लोग जाके कार्रवाई किए। तो मेरा यही कहना है कि पूरा जब बिल्डिंग पूरा हो जाता है उसमें रहने के आने के बाद ये लोग कार्रवाई करते हैं। तो जब भी चालू रहता है तभी ये लोग को दिखता नहीं है क्या? क्लीन पे कार्रवाई कर देना। अगर जब भी चालू है तभी अगर ये कार्रवाई करते हैं तो ये मुसीबत आएगी ही नहीं ना, तो और आप इतने लोग बेघर होएगी नहीं। तो आप अगर पहल दाखिल करेंगे तो क्या उसमें आप मानपा अधिकारी को भी दोषी ठहराएंगे? जरूर, वही तो दोषी है। उनका भी नाम आप डालेंगे पहल में कि इनके अगर नेतृत्व में वो काम हुआ? चाहे तो एक भी अनाधिकृत बांधकाम, एक वीट भी कहाँ नहीं लग सकती है, लेकिन वो सब अनदेखा करते हैं। इसके लिए सब ये हो रहा है। तो सर महेश आहिर जो अभी रिटायर हो चुके हैं, तो जो खान कंपाउंड में कार्रवाई हुई उसके पीछे कहीं ना कहीं पे टीएमसी अधिकारियों का भी नाम लिया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो रिटायर हो गए उन पे भी कार्रवाई करनी चाहिए अगर उनका हाथ होता है? नहीं, अभी देखो, रिटायर हो गए तो खत्म हो गए। अगर वो काम पे रहते तो बोल सकते थे, अभी रिटायर हो गए तो उसके खिलाफ क्या बोलेंगे अपन? कुछ नहीं बोल सकते। सर आप जिस पार्टी से हैं, अभी आप शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से हैं, ओके। इससे पहले आप 15 साल भाजपा में थे, तो क्या उस टाइम आपने कुछ एक्शन लिया था? मैं 25 साल भाजपा में था और मैंने बहुत बार भाजपा से ही मांग की थी। तभी मेरे साथ आमदार निरंजन डावकरे साहब भी मनपा के आयुक्त, उनको लेटर देने को आया था। उन्होंने भी सख्त ताकीद दी कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा और- भाजपा का शिष्टमंडल दीवा से गया था तभी।